कि जगन्नाथ बल्लभ नाटक श्री राय रमन ने लिखा, और उस नाटक के मंचन के लिए, उसको स्टेज करने के लिए, उसके मंचन के समय शिक्षा दे रहे हैं, और उन शिक्षा देते समय भी नव युवतीगण उनका स्पर्श करते हुए भी इनके हृदय में जरा भी विचार नहीं है, क्षोभ नहीं है। तो उसको देख करके श्री प्रद्युम्न मिश्र अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान है। ऐसे दिव्य श्री राय रमन जी कि जहां कोई भी क्षोभ नहीं। तो प्रद्युम्न मिश्र ने प्रभु रामानंद स्थान है, श्री प्रद्युम्न मिश्र को राय रामानंद के स्थान पर इन्होंने भेजा, और वहां पर श्री राय रामानंद उनके उस निर्विकार दशा का दर्शन करके श्री प्रद्युम्न मिश्र अत्यंत अत्यंत आनंदित हो गए, प्रभावित हो गए, और कथा सुनाएला कहीं तार गुण, और उनके द्वारा श्री राय रमन के द्वारा प्रद्युम्न मिश्र को भी श्री कृष्ण कथा महाप्रभु ने सुनाई। इधर गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भ्राता राज मारित छिन प्रभु हई त्राता। श्री गोपीनाथ पट्टनायक ये श्री रामानंद इनके भाई हैं, और अधिकारी थे राजकीय कर में। जो पैसा वसूली ट्रेजरी में आई, जो इनके हाथ में आई, उसको इन्होंने जमा नहीं कराया ट्रेजरी में, राजकीय कोष में जमा नहीं कराया, और कहीं दूसरी जगह उस पैसे का खर्च कर दिया। अब इसकी शिकायत चिढ़ने वालों ने राजा से कर दी, राजकुमार से कर दी। राजकुमार का काम था ये ट्रेजरी वगैरह देखने का, तो राजकुमार जो है वो इनसे चिढ़ता था। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आपका जो पैसा जितना बनता है उतना पैसा हम ट्रेजरी में जमा कराएंगे, हमने कोई गबन नहीं किया है, आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, पैसे का दूसरे के हम प्रयोग कर बैठे हैं इस समय, उस पैसे का प्रयोग सरकारी जो पैसा था उसको सरकारी ट्रेजरी में जमा करना था, परंतु हम कहीं उसको कहीं दूसरे कर बैठे हैं, परंतु हम उसको मना नहीं कर रहे हैं। आपका जितना पैसा बनता है उतना पैसे की जगह हम पैसा दे देंगे, और हमारे पास में इतने बढ़िया घोड़े हैं, उन घोड़ों को हम आपको दे देते हैं, और उन घोड़ों की कीमत से आप अपने इसको मुजरा कर लें। ये जो है, जो हमारे ऊपर जो कर्जा निकल रहा है, इस कर्जे की वसूली कर लें। परंतु राजकुमार जो था वो इनसे चिढ़ता था, किसी बात पर खटाखटी हो गई थी, तो राजकुमार ने उन घोड़ों के पैसे दाम बड़े कम लगाए, और बहुत अच्छे क्वालिटी के घोड़े थे, असली बढ़िया नस्ल के, और राजकुमार ने उनके पैसे बहुत कम लगाए, बहुत कम लगाए। तो इन्होंने हंस करके कह दिया, बोले मेरे घोड़े राजकुमार की तरह से टेढ़ी गर्दन करके बात करने वाले नहीं हैं। वो उसकी एक आदत थी राजकुमार की, वो जब भी बोलता था तो उसकी गर्दन यो टेढ़ी हो जाती, किसी से बात कर रहा है किसी से यो टेढ़ी गर्दन करके बात करता था। तो किसी किसी होती है आदत ऐसे, तो गर्दन टेढ़ी करके। तो श्री गोपीनाथ पट्टनायक उन्होंने कह दिया, बोले मेरे घोड़े इस राजकुमार की तरह से गर्दन टेढ़ा करके नहीं बात करते हैं। इस बार और चढ़ गया राजकुमार, और भी चढ़ करके उन्होंने गोपीनाथ पट्टनायक को राजा से कह करके, स्वयं अधिकारी तो था ही, गोपीनाथ पट्टनायक को गबन के आरोप में सूली के ऊपर चांद चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब सब भक्तगण अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। श्री राय रमानंद उनकी तो उनके भाई हैं, इनकी रक्षा भी करनी चाहिए,
तो सब बहुत परेशान हो रहे हैं। महाप्रभु से कहा, परंतु महाप्रभु कह रहे हैं बोले नहीं नहीं, मैं जिसने जैसा काम किया है वो जाने, और मैं इस काम में, मुझे इस व्यवहार में राजा से तुम खुशामद करने के लिए मत करो, मैं राजा से नहीं कहूँगा। सबने कहा महाराज आज तो उसको सूली पर चढ़ाने के लिए जल्लाद ले जा रहे हैं, अब तो करो, अब तो कुछ करो। परंतु महाप्रभु बोले कि यदि तुमने मेरे सामने अब बात की तो मैं यहां से अलालनाथ चला जाऊंगा, यहां पर रुकूंगा। इतने कठोर। मुझे राजा से क्या कहूं? राजा मेरी बात मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या करना? मैं एक सन्यासी हूं, विरक्त हूं, मुझे क्या करना? मैं सिफारिश नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर के महाप्रभु उस समय बिल्कुल सबसे कह दिया कोई मुझसे इसकी चर्चा नहीं कर। अब ये बात जब कहीं घूमते घूमते पहुंचे राजा के पास में आए कि श्री महाप्रभु भी इस बात को लेकर के भले कह नहीं रहे हैं, परंतु महाप्रभु के मन में भी दुख है। ये किसी ने राजा को समझाया, प्रतापरुद्र महाराज को। तब प्रतापरुद्र महाराज ने चांद पर चढ़े हुए श्री गोपीनाथ पट्टनायक को उतरवा दिया और उनको प्रार्थना किया, निताय गौर हरि। फिर राजा की बुद्धि ऐसी प्रेरणा दी कि जिससे चांद पर चढ़े हुए गोपीनाथ पट्टनायक उनको फिर उतरवा दिया। तो गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भ्राता राजा मारिते छिल प्रभु हईल त्राता। राजा इनको मारना चाह रहा था, परंतु प्रभु इनके त्राता होकर के विराजमान हुए। अब इधर रामचंद्रपुरी भय भिक्षा घटाई। एक लीला का वर्णन आगे किया जाएगा कि श्री रामचंद्रपुरी ये श्री महाप्रभु के काका भाई हैं, काका गुरु हैं। श्री माधवेंद्रपुरी जिस समय अंतिम अवस्था में विराजमान हैं और उस समय श्री ईश्वरपुरी जी इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके लगोटी धो रहे हैं, मलमूत्र का अपसारण कर रहे हैं। उस समय असमर्थ अवस्था में श्री ईश्वरपुरी जी ने बड़ी सेवा इनको की और सदा कृष्ण नाम सुनाए, कृष्ण लीला का स्मरण कराए श्री ईश्वरपुरी जी। और श्री महाप्रभु श्री माधवेंद्रपुरी उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न, क्योंकि रोगी का वैसे भी व्यवहार में भी देखने में आता है कि रोगी का स्वभाव ऐसा कुछ हो जाता है कि वो हर एक की सेवा पसंद नहीं करता है। जो व्यक्ति सेवा करने वाला उसकी सेवा पसंद है, दूसरा उसके स्थानापन्न हो जाए तो उसकी सेवा पसंद नहीं आती है। ये स्वभाव बुढ़ापे में हो भी जाता है, सबका ही हो जाता है। पर यहाँ पर श्री ईश्वरपुरी जी सेवा भी इसी प्रकार कर रहे थे और साथ के साथ में कृष्ण नाम निरंतर सुनाना, कृष्ण लीला को निरंतर सुनाना और गुरुदेव को सर्वदा सर्वदा भगवान लीला में ही प्रवृत्त लगाए रखना। एक क्षण भी उनका चित्त कहीं दूसरी जगह नहीं जाए, भगवान लीला का स्मरण कराते हुए रह जाना। और श्री माधवेंद्रपुरी व्याकुल होकर के कह रहे हैं, अय दीन दयाल नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक है। ये जो है मेरा मन आपका दर्शन तद लोक कातरम, तुम्हारा मुख दर्शन करने के लिए मैं कातर हो रहा हूँ। हाँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ऐसे मछली की तरह से फड़फड़ा रहे इस श्लोक का गायन करते हुए। और उसी समय इनके दूसरे शिष्य चले आए माधवेंद्रपुरी जी के। एक शिष्य तो है ईश्वरपुरी जी जो सेवा कर रहे हैं और दूसरे एक शिष्य चले आए, उनका नाम है रामचंद्रपुरी। ये रामचंद्रपुरी गुरु जी को ही संभालते हुए डांटते हुए बोले कि गुरु जी इस समय मरते समय अंतिम समय में उपाधि में प्रीति क्यों कर रहे हो? उपाधि में प्रीति मत करो, इस समय तुमको ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म का स्मरण तो कर नहीं रहे हो, वो ही सर्व कारण है। उपाधि के कारण ये जीव स्वरूप की प्राप्ति हुई है। उपाधि की निवृत्ति होने पर जीवात्मा ब्रह्म हो जाएगा। उनके साथ में सायुज्य अपने
आत्मभाव, उसका आत्मस्वरूप, उसका चिंतन करो। ये ब्रह्म स्वरूप जो निर्विकार है, निर्विशेष है, उसका ध्यान करते हुए विराजमान हो। अब माधवेंद्रपुरी के हृदय में ऐसा लग रहा है जैसे कोई भाला ठोक रहा और कह रही है, अरे कोई है, इस दुष्ट को मेरे सामने से हटाओ, मैं तो कृष्ण दर्शन करने के लिए वियोग में मरा जा रहा हूं और ये मुझे ब्रह्मोपदेश दे रहा है। ये कह रहा है कि ब्रह्म का स्मरण करो, इस समय अपने आप को ब्रह्म रूप में चिंतन करो, हाय कब प्राणनाथ मिलेंगे, ऐसा कहकर के व्याकुल हो रहे हैं। और श्री रामचंद्रपुरी उनको कोई टोक सके नहीं, बड़े हैं, इतने सीनियर शिष्य हैं, तो उनको कोई टोक सके नहीं। परंतु किसी ने हाथ पैर जोड़ करके कहा कि इसमें गुरुजी नाराज ने, काका जी आप पधारो पधारो, ऐसा कह करके श्री ईश्वरपुरी जी ने किसी तरह से उनको दूर किया कि दादा आप पधारो, दूर हटो दूर हटो। उसी का एक परिणाम हुआ कि श्रीमंत माधवेंद्रपुरी ने हृदय से लगा करके ईश्वरपुरी जी से कहा कि बेटा ईश्वर तुझे कृष्ण प्राप्ति हो, यह आशीर्वाद दिया। और वो यथार्थ में कृष्ण प्राप्ति को हुई। श्री महाप्रभु के गुरु बन करके विराजमान हुए और उनको भी दीक्षा प्रदान की। दशाक्षर मंत्र श्री ईश्वरपुरी जी से श्रीमद् महाप्रभु ने ग्रहण किया, तो वो कृष्ण प्राप्ति हो, ये यथार्थ में वचन सत्य हुए। और जो माधवेंद्रपुरी जी के चित्त को दुखी किया था, उस दुखी करने का परिणाम ये हुआ कि रामचंद्रपुरी जी का वृत्ति, मन की जो वृत्ति है वो खराब हो गई और सब जगह इनको दोष ही दोष दिखे। एक दिन श्री जगन्नाथपुरी में आए, वहां पर देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं, कहीं चींटी चलती हुई आरे में दिखी, कह रहे हैं ओहो ये सन्यासी सन्यासी हो गए हैं, सन्यास ग्रहण कर लिया है, परंतु देखो मीठा खाने में इनका कितना लोभ है, रसगुल्ला लाते होंगे, रखा है, इसलिए चींटी आ गई। हेतु के द्वारा कहीं जो कार्य है उस कार्य का अनुमान लगाते हुए, तस्य तृतीय ज्ञान अनुमान, तृतीय जो ज्ञान है उसका नाम है अनुमान। तो हेतु के आधार पर जहां किसी वस्तु को सिद्ध किया जाए वो अनुमान, अनुमान के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं कि इन्होंने रात को मिठाई खाई होगी, इसलिए इनके यहां पर चींटी। एक दिन श्री महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए जिस समय बैठे, उस समय जब इन्होंने देखा, सो देखते हा कहकर के बोले, सन्यासी होकर के इतना खाता है। शास्त्र में तो वर्णन किया गया कि प्रधान जो कल्प निरूपण किया गया कि केवल 16 कौर सन्यासी को खाना चाहिए दिन में एक बार। फिर कहीं शास्त्र में ये कह दिया कि यथा आवश्यकता वह अन्न को ग्रहण करे, दोनों ही बात कही नहीं। परंतु प्रथम कल्प जो है वो प्रथम कल्प ये कि उसे 16 जो कौर है वो भोजन करनी चाहिए, उससे ज्यादा उसे भोजन नहीं करना चाहिए, अल्प भोज्य होना चाहिए। प्राय सन्यासी देखा भी है भिक्षा में बड़े बड़े कौर लेते हैं, इसीलिए पूरी जो है वो पूरी को केवल 2 टुकड़ों में बांटकर बड़ी सी पूरी लेकर के, ताकि वो शरीर की जितनी आवश्यकता है वो पहुंचे। परंतु वो मुख्य कारण नहीं है, मुख्य वस्तु नहीं है। वो उस संख्या को करना कि इतने कौर गिन करके खाना वो अच्छी बात नहीं है। शरीर की जितनी आवश्यकता है जीवन यात्रा के लिए उसके हिसाब से तो पूरा लेना ही चाहिए। परंतु इन्होंने टोक दिया कि सन्यासी होकर के इतना खाते हो। और महाप्रभु अब काका गुरु हैं, उनकी बात को महाप्रभु मान गए। महाप्रभु नहीं नहीं मुझे मत परोसो, आधे पेटी उठ गए महाप्रभु। दूसरे से भिक्षा आधी करवा दी। अब पेट भरे नहीं महाप्रभु का, मुख भी कुछ मलिन सा हो गया, शरीर भी और ज्यादा दुबला हो गया। परिश्रम तो महाप्रभु संकीर्तन करने, इतनी उछल कूद करने, तो माने वो तो मनुष्य लीला में भी जितनी शरीर में आवश्यकता है उतना तो भोजन होना ही चाहिए।
प्रसाद होना ही चाहिए, परंतु उतनी प्रसाद सेवा हो नहीं। श्री रामचंद्रपुरी के भय के कारण भिक्षा हो गई है आधी। सब कह रहे हैं क्या करें, और इनकी यही कि नहीं तुम लोग सब मतवाले हो रहे हो, सन्यासी धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, मैं सबको ठीक कर दूंगा। सबके ऊपर दंड लेकर खड़े हैं, सब थर थर कांपे, कोई इसे कह नहीं, और सब मन ही मन में कह रहे कहाँ से आफत आ गई, किसी तरह से यहाँ से टले तो बैठे। महाप्रभु को कम से कम भोजन तो ढंग से कर ले, महाप्रभु का भोजन भी बंद करा दिया है। बहुत दिन देख करके कुछ अरुचि सी देख करके पहचान गए, बातचीत इनसे रामचंद्रपुरी कुछ बढ़ रहा थे, जैसे तुमको दिखे वैसे करो, किसी की बात थोड़ी मानते हो, कलयुग आ गया है, ये है वो है, ऐसा कहकर वो बढ़ रहा थे। रामचंद्रपुरी जिसमें पैदा हुए तब सबकी सांस में सांस आई, और सब कह रहे नहीं महाराज ऐसा गड़बड़ नहीं। देखो महाप्रभु को फिर आग्रह करके धीरे धीरे भिक्षा बढ़ाई, भिक्षा बढ़ा करके फिर महाप्रभु की यथावत जो भिक्षा है उस भिक्षा को पूरा किया, तब महाप्रभु स्वस्थ होकर के विराजमान। तो रामचंद्रपुरी भय भिक्षा घटाई, रामचंद्रपुरी के भय से भिक्षा को घटाया गया। वैष्णव दुख दे के अर्धे का राखेला, वैष्णवों का दुख देख करके महाप्रभु ने तब भी आधी भिक्षा जो है वो आधी भिक्षा रखी, कुछ तो कुछ भिक्षा कम करके ही महाप्रभु रहे, आधा भोजन करना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो पहले तो बिल्कुल महाप्रभु ने जरा सा भोजन करना प्रारंभ कर दिया था, भोजन ही खटखटा दिया था। तो भिक्षा संकोच आगे अंतिम लीला में एक लीला आएगी, एक पूरा परिच्छेद है, एक अध्याय आएगा भिक्षा संकोच इस नाम से। ब्रह्मांड भीतर है 14 भवन, 14 भवने बसे यत जीवगण, मनुष्य वेशधारी यात्री के छले, महाप्रभु दर्शन करे आसी लीला चले। ब्रह्मांड के भीतर 14 भवन, 14 भवन में जितने भी जीवगण वे सब निवास करते हैं, और वे सब जीवगण मनुष्य का वेश धारण करके यात्री बन करके विशेष रूप से श्री रथ यात्रा महोत्सव पर आते हैं। बोले थे रथ यात्रा महोत्सव की जय। रथ यात्रा के जो दर्शन करते हैं वे देवगण ही है, इसलिए रथ यात्रा में सबकी भीड़, खूब भीड़ होती है। तो यात्री के छल में श्री महाप्रभु का दर्शन करने के लिए सभी लोग नीलाचल में आते हैं, और महाप्रभु का दर्शन करके अपूर्व आनंदित होते हैं। एक दिन श्रीवासादि यत भक्तगण महाप्रभु गुण गाया करें कीर्तन। एक दिन जगन्नाथपुरी की ही बात है कि श्रीवासादि जितने भी भक्तगण जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर आए थे, वे महाप्रभु के गुण का गायन करके कीर्तन कर रहे हैं, और महाप्रभु के गुण का गायन कर रहे हैं। सो आज कीर्तन में श्री महाप्रभु के गुणों का गायन करने लगे। अब महाप्रभु सुन रहे हैं, और सुन करके क्रोधित होकर के कह रहे हैं ए ये कीर्तन बंद करो, मेरी स्तुति करने का, मेरे गुण गायन करने का जो कीर्तन शुरू किया है ये कीर्तन बंद करो, ऐसा कीर्तन मत करो, ऐसा कीर्तन मत करो। सुन भक्त गुण कहे सक्रोध वचन, कृष्ण नाम गुण छाड़ी की कर कीर्तन। बोले कृष्ण नाम तो ले नहीं रहे हो, कृष्ण के गुण का गायन तो कर नहीं रहे हो, मेरा नाम ले रहे हो, मेरा कीर्तन कर रहे हो, मेरा कीर्तन, मेरा नाम लेकर के कीर्तन क्यों करते हो। मानो महाप्रभु अपनी लीला को छिपाना चाहते हैं, अपने स्वरूप को, कि मैं एक मनुष्य हूं, मेरे गुणों का गायन मत करो, कृष्ण के गुणों का गायन करो। अवधूत करिते हाइल सभाकार मन, स्वतंत्र है या सभे नाशावे भुजब भवन। श्री महाप्रभु कहने लगे कि आप सब इन सब का मन अवधूत करते हर सभाकार मन, ये इतने उद्धत बनने का क्यों आपका विचार हो गया है। सब लोगों ने सारी मर्यादाएं उठा करके रख दी हैं, और केवल
मनमुखी भजन कर रहे हो, मनमुखी आचरण कर रहे हो। मेरा नाम लेने से क्या होगा? कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करो। कृष्ण नाम तो लेते नहीं हो। सबने अपने मन में उद्धतता धारण करने का क्यों विचार कर लिया है? ये उचित नहीं है। स्वतंत्र भैया सभे नाशा में भूरिबन, स्वतंत्र होकर के स्वतंत्र आचरण, मनमुखी सेवा करने पर, मनमुखी आराधना करने पर क्या त्रिलोकी का नाश करना चाहते हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। दशरथ के कोटि कोटि लोक हेन काले जय कृष्ण चैतन्य बल करे कोलाहले। परंतु महाप्रभु के जितने जितने महाप्रभु मना करें उतनी उतनी उल्टी बात हो रही है। दसों दिशाओं में कोट कोटि जो जन हैं वो जय कृष्ण चैतन्य कह करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय ऐसा कह करके सब उल्टा और कोलाहल कर रहे हैं। और महाप्रभु अकेले पड़ गए। डांटने पर भी महाप्रभु उल्टे और अकेले पड़ गए। महाप्रभु की बात किसी ने भी नहीं सुनी, उल्टी बात हो रही है। ये जगत की ये प्रेम की एक अद्भुत रीति है कि कभी तो आज्ञा का पालन करने पर प्रभु को संतोष होता है और कभी आज्ञा का उल्लंघन करने पर प्रभु को और ज्यादा संतोष होता है। ये रस की रीति। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण लाल से कह रहे हैं, जानकी जी से कह रहे हैं कि नहीं तुम वन मत चलो, मेरा आदेश है तुम वन में नहीं चलोगे। और श्री जानकी जी कह रही हैं नहीं महाराज कुछ भी आदेश हो मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकती हूँ, मैं तो आपके साथ नहीं रहूंगी। लो, अब उसके द्वारा ये आज्ञा का उल्लंघन करने पर और ज्यादा सुख की प्राप्ति हो। तो कभी आज्ञा का पालन करने पर प्रभु को सुख की प्राप्ति और कभी आज्ञा का उल्लंघन करने पर फिर प्रभु को और भी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो जय कृष्ण चैतन्य बोले करे कोलाहल। सब जय कृष्ण चैतन्य कहकर के कोलाहल करते हुए विराजमान हो रहे हैं। जय महाप्रभु ब्रजेंद्र कुमार जगत तारिके प्रभु तुम्हारा अवतार। हे महाप्रभु, हे ब्रजेंद्र अवतार, आपकी जय हो, जय हो। जगत को तारने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। और सब जान जान करके महाप्रभु के गुणों का और महाप्रभु की महिमा का गायन करते हुए उस समय कह रहे हैं, बहुत दूर हईते आयलम हया बड़ आर्थ, दर्शन दिया प्रभु करहो कृतार्थ। हे प्रभु, हम बहुत दूर से आपके पास में आए हैं। आज आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो रहे हैं। कृपा करके हमको अपना दर्शन दे करके कृतार्थ कीजिए, कृतार्थ कीजिए। शून्य लोके दैन्य आर्द हृदय। ऐसे प्रार्थना को सुनकर के श्रीमन महाप्रभु का हृदय आर्द्र हो गया है, दीन करुणा से पूर्ण हो गया है और बाहर आस दर्शन दिया दयामय। उस समय दयामय श्री प्रभु ने बाहर आकर के जितने भी भक्तगण हैं उनको दर्शन दिए। बोलो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, जय कृष्ण चैतन्य। ऐसा कहकर के सब महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं। बाहु तुली बोले प्रभु बोल हरि हरि। उस समय श्री प्रभु अपनी बाहों को उठा करके सबसे कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसा कहकर के महाप्रभु कह रहे हैं और उठिले हरि ध्वनि चतुर्दिशी फली। उस समय हरि ध्वनि हुई और चारों दिशाएं भर गई। प्रभु देख प्रेम लोकेर आनंदित मन, प्रभु रे ईश्वर बोले करिए स्तवन। प्रभु को देख करके प्रेम में जितने भी लोग हैं वे परम परम आनंदित हुए। सब प्रेम में अत्यंत अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। और श्री प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है, ये साक्षात ईश्वर है। ऐसा कहकर के सब श्री महाप्रभु का स्तवन कर रहे हैं कि क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे अपरामृष्ट होकर के ये विराजमान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं सृष्टि पालन संहार के कारण। ऐसा ईश्वर की जो तीनों परिभाषा है, सृष्टि पालन संहार करने में समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, और क्लेश कर्म विपाक और आशय इनका जिनमें स्पर्श नहीं है, ऐसे ये ईश्वर हैं।
ऐसे ये प्रभु की सब स्तुति कर रहे हैं। स्तव सुन प्रभु कहे श्रीनिवास, घरे गुप्त हो केन बाहर प्रकाश। स्तुति को सुनकर के श्रीवास महाप्रभु से हंसी करते हुए कह रहे, बोले मैं तुम काहे को बाहर आ गए, तुमको बुरा लग रहा है, अपनी स्तुति सुनने नहीं जा रही है तो घर के भीतर जाकर छुप जाओ, हमको तो स्तुति करने दो, हमको क्यों रोक रहे। ये श्रीवास पंडित के ये महाप्रभु से हंसी में कहना, भाई तुम नहीं सुन सकते हो तो तुम घर के भीतर चले जाओ, हम तो स्तुति करेंगे। लोग महाप्रभु को और जिद देते, चुनौती देते हुए कह रहे हैं, बोले हमको स्तुति करने से तुम रोक नहीं सकते हो, हम तो तुम्हारी स्तुति करेंगे। तो घरे गुप्त हो के न बाहर प्रकाश, घर के भीतर छुप करके बैठ जाओ, तुमको सुनाई नहीं दे, हमको स्तुति करने से क्यों रोक रहे हो। ए शिखाई ले ए लोक कहे कौन बात, यह सवार मुख ढाक दिया निज हाथ। श्री आप क्रोध कर रहे थे और कह रहे हैं कि ए शिखाई ले लोके। श्री श्रीवास पंडित उनसे कह रहे हैं, बोले अरे श्रीवास, तूने इन लोगों को यही शिक्षा दी है, तेरी शिक्षा जान गया, तेरी शिक्षा से ही ये सब मुझे ईश्वर ईश्वर करके संबोधित कर रहे हैं। के सिखाए इन लोग के तूने ये शिक्षा दी है। अरे मनुष्य की जीव की प्रशंसा करने से कोई काम चलता है क्या। प्रशंसा वाणी का प्रयोग तो कृष्ण के गुणानुवाद में करना चाहिए। तू मेरी शिक्षा, मेरे नाम की शिक्षा इन लोगों को दे रहा है, कहे कौन बात। अब ये क्यों कीर्तन मेरे कर रहे हैं, कहो लोग को तू किस चीज को तूने मुझ में कौन सा ऐश्वर्य देखा जिसके कारण तू इन लोगों को ये शिक्षा देते हुए डोल रहा है और ये सब मेरी स्तुति कर रहे हैं। अब यहां सवार मुख ढाक दिया निज हाथ। इन सबों के मुख के ऊपर अब अपने ही हाथ रख करके इन सबों के मुख को बंद करो, इन सबों के मुख को बंद कर, अर्थात तू ही बंद कर। तूने इन लोगों को शिक्षा दी है, तू ही इन लोगों को रोक। और श्रीवास पंडित करे मैं रोकूंगा काहे को, मैं तो इनसे और कहूंगा कि और श्री महाप्रभु की महिमा का गायन करो। सूर्य ये छे उदय कोई चाहे लुकाईता, बुझीते न पाए तेछे तुम्हार चरित्र। अब श्रीवास बोले महाराज सूर्य जैसे उदय हो जाए और यदि कोई ये चाहे कि हम सूर्य को ढांक लें, सूर्य को कोई ढांक सकता है क्या। सूर्य उदय हो जाए और कोई ये कहे कि सूर्य को ढांक लो, तो सूर्य को क्या ढांका जा सकता है। सो सूर्य ये छे उदय करे चाहे लुकाईता, पहले तो सूर्य को उदय करा दे और फिर कोई ये चाहे कि सूर्य उदय हो जाए, फिर ये चाहे कि सूर्य को ढांक लिया जाए, तो जैसे संभव नहीं है ऐसे बुझीते न पारी तेछे तुम्हार चरित्र। इसी प्रकार तुम्हारे चरित्र को कोई समझ नहीं सकेगा, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे चरित्र को समझ नहीं सकता है। प्रभु कहे श्रीनिवास क्षण विडम्बना, सभे मिल कर मोर कतेक लाछना। प्रभु की श्रीवास के सामने एक नहीं चली। महाप्रभु हार गए। श्रीवास के साथ में जब बातचीत हुई और श्रीवास ने कहा सूर्य उदय हो जाता है तो कोई ढांक सकता है क्या, तुम मुझसे कह रहे हो इन लोगों के मुंह बंद कर लो, कहीं मुंह बंद किए जा सकते हैं क्या, ये तो कहेंगे और ये कोई मेरे कहने से थोड़ी हो रहे हैं, तुम्हारी तो ईश्वरता सब जगह अपने आप ही प्रकट है। आज श्रीमद महाप्रभु के जन्मदिन के अवसर में बिल्कुल बहुत सुंदर महाप्रभु की वंदना का एक प्रसंग आ गया यहाँ पर। श्री महाप्रभु की वंदना इतनी सुंदर, ये श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ में प्रयास करते हुए कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं मेरा गुणानुवाद इनसे क्यों करवाते हो, इतनी भीड़ है और ये सब कृष्ण नाम तो ले नहीं रहे हैं
और श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य मेरी जय जयकार क्यों बोल रहे हैं? तो श्रीवास पंडित कह रहे हैं सूर्योदय हो जाता है तो सूर्य को छिपाया नहीं जा सकता है। बुझित न पारिते छे तुम्हार चरित्र, तुम्हारे चरित्र को कोई समझ नहीं सकता है। प्रभु कहे श्रीनिवास क्षाण विडंबना। प्रभु ने कहा हे श्रीवास, श्रीनिवास यहां पर लिखा गया है परंतु वो श्रीनिवास के लिए है, ये श्रीनिवास आचार्य के लिए नहीं है। यहाँ पर जो प्रसंग है वो श्रीनिवास के लिए है। तो प्रभु कहें श्रीनिवास क्षाण विडंबना कि हे श्रीवास तुम विडंबना, श्रीनिवास अलग है और श्रीवास पंडित अलग है, दोनों अलग अलग है। श्रीनिवास तो बाद में हुए, महाप्रभु के अंतर्धान के बाद में, और बाद में 1540 में श्री श्रीनिवास नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, ये सब जितने भी ग्रंथ हैं उनको लेकर के फिर खेतड़ी गए और वहाँ पर फिर खेतड़ी में उत्सव हुआ। तो ये श्रीनिवास तो बाद में ग्रंथ को लेकर के पधारे। श्रीनिवास श्री महाप्रभु के अवतार होकर के विराजमान, इसी तरह से श्री अद्वैताचार्य और श्री श्यामानंद प्रभु ये श्री नित्यानंद प्रभु के और अद्वैताचार्य इनके श्री नरोत्तम ठाकुर ये अवतार होकर के विराजमान, और इन्होंने भक्ति का अपूर्व रूप से प्रचार किया। बाद में आवेश अवतार होकर के ये तीनों प्रभु दोबारा उत्पन्न हुए। तो प्रभु कहे श्रीनिवास क्षाण विडंबना, कि अरे श्रीवास तुम विडंबना छोड़ो, सभे मिलकर मोर कतेक लांछना, तुम सब मिलकर के मेरी कितनी मुझे लज्जित करोगे, मेरी कितनी लांछना कराओगे। एक बल लोके करी शुभ दृष्टि दान, ऐसा कहकर के श्री प्रभु ने सबके ऊपर शुभ दृष्टि दान दिया और अभ्यंतरे गेला लोके पूर्ण होई काम। श्रीमद महाप्रभु भीतर पधारे और जितने भी जीव हैं उन सबों की जितनी भी अभिलाषा वे सब की सब पूर्ण हो गई है। रघुनाथ दास नित्यानंद पाशे गेला, चिड़ा गदी महोत्सव तहाई कौरिला। फिर इसके बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र का निरूपण किया जाएगा। श्री रघुनाथ दास जिस समय नित्यानंद प्रभु के पास में गए, ग्रह त्याग करके नित्यानंद प्रभु के पास में गए, श्री नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को आए हुआ देख करके बोले ओ चोरा इधर आ, आज चोर पकड़ने में आ गया। ऐसे चोरा कहकर के श्री महाप्रभु इस समय इनको श्री नित्यानंद प्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से कह रहे हैं, बोले चोरा आज पकड़ने में आ गया। चोर किसको कहेंगे? बोले किसी दूसरे की बस